नाज़रीन की खिदमत में हमारा आदाब। मैं हूं अब्दुल्ला सलमान और आप देख रहे हैं गुफ्तगू चैनल का अदबी प्रोग्राम प्रतापगढ़ की अदबी शख्सियत। नाज़रीन, आज हमारे सामने मौजूद हैं जनाब डॉक्टर भानु प्रताप सिंह भानु, जो अवधी के अच्छे शायर, कवि हैं और प्रतापगढ़ की में आपकी शख्सियत से बहुत सारे लोग मुतासिर भी हैं। आज आपकी किताब का इजरा है जिसका नाम है पितरांजलि। तो हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि डॉक्टर साहब अपनी किताब के बारे में कुछ हमारे नाजरीन को बताएं। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में इस्तकबाल है। धन्यवाद। इसके ये मेरी दूसरी पुस्तक है। पहली काव्य संग्रह मैंने छत्रांजल लिखा है, जो खड़ी हिंदी बोली में है। वो विद्यालय को अपने समर्पित किया है 2 साल पहले। और उसके बाद ये दूसरी पुस्तक है जो अवधी में लिखी गई 21 रचनाओं का संग्रह है। और इसको हमने पितृदेवों को अपने माता और पिता के नाम से, पितरांजल नाम से, इसको पितृदेवों के चरणों में अर्पित किया है। नाजरीन, जैसा कि आप डॉक्टर साहब ने बताया कि इस किताब को डॉक्टर साहब ने अपने वालदेन यानी पेरेंट्स के नाम जो है मंसूब किया है इस किताब को जो है। और डॉक्टर साहब जो है अपने पेरेंट्स को इसके ज़रिए से एक जो है खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप इस किताब के मौके पे क्या महसूस कर रहे हैं? हमें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और ये पहले से था कि माता पिता का जीवन में बड़ा महत्व होता है, और अब वो हमारे बीच में नहीं हैं, तो मैं उनको कैसे श्रद्धांजलि अर्पित करूं। उस श्रद्धांजलि को अर्पित करने के लिए मैं ये संकलन को दे रहा हूं, समाज को दे रहा हूं, जिसमें चूँकि वो भी एक, पिताजी भी हमारे स्वर्गीय रामराज सिंह एक अच्छे कवि थे। बचपन से ही मुझे छोटी छोटी कविताओं को लिखा कर कहते हैं पढ़ाया करते थे। और बाद में चलकर मैं तो एक साइंस का, विज्ञान का व्यक्ति था। 73-74 में मैंने एमएससी किया और उसके बाद प्रवक्ता रहा। 7 साल मैं इंटरमीडिएट कॉलेज लखपड़ा कोटा भवानीगंज में प्रधानाचार्य के रूप में रहा। तो सृजन करता रहा। मैं खड़ी बोली में भी तमाम रचनाएं लिखता था, परंतु मंचों पे जाने का मुझे मौका नहीं मिल पाया था। उस समय बच्चों के बीच, शिक्षकों के बीच, समाज के बीच जब कोई कार्यक्रम होता था तो मैं विद्यालय में सुनाता था, लोग सुनते थे, बड़े प्रभावित होते थे। अब चूँकि रिटायरमेंट के बाद, 9 के बाद मुझे समय मिला, तो मैं इन रचनाओं को संकलित करके चाहता हूँ कि समाज को मार्गदर्शन करता रहूँ और कुछ न कुछ देता रहूँ। इसके बाद भी मेरी किताबों की श्रृंखला हर साल लगभग कहते हैं 1 किताब या 2 किताबें आती रहेंगी जब तक जीवन रहेगा। मेरा ये प्रयास रहेगा। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब जो है अपनी किताब को वालिदैन के नाम मंसूब किए हैं। और आज के दौर में जो है लोग जो है पेरेंट्स को अपने वो अहमियत नहीं देते हैं। और इस उम्र में डॉक्टर साहब जबकि उम्र के आखिरी पड़ाव पे डॉक्टर साहब हैं, इस उम्र में अपने वालिदैन को जो है खराज अकीदत पेश कर रहे हैं और उनसे इनकी क़ल्बी लगाव है इस वजह से। और दूसरी खुशी हो रही है कि डॉक्टर साहब आप अवधी ज़बान को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो है अवध जो हमारी जो है मौरूसी ज़बान है, हमारे इलाके में बोली जाने वाली है। प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद, फैज़ाबाद और इन कुर्ब जवार में, लखनऊ के आसपास की ज़बान है। उस ज़बान को डॉक्टर साहब प्रमोट कर रहे हैं किताबों के ज़रिए से, अपने कवित्री क्या बोलते हैं, शायरी के ज़रिए से, साहित्य के ज़रिए से, अदब के ज़रिए से। तो मैं इस मौके पे डॉक्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और नाजरीन से गुजारिश करता हूँ कि नाजरीन जो है डॉक्टर साहब की इस किताब को जो है पसंद करें, पढ़ें और जो है डॉक्टर साहब की हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया नाजरीन। नाज़रीन, अब डॉक्टर साहब जो है अपनी किताब की जो है एक जो है नज़्म जो वालिदैन के लिए लिखा है वो आपके सामने पेश करेंगे। आप बगौर समात फरमाएं। सर्वप्रथम इस पुस्तक में, पितरांजल में, मैंने अपने पिताजी को समर्पण चूँकि किया है, इसलिए उनके प्रति एक रचना, उनको श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित कर रहा हूँ। और उसके बाद माताजी का एक रचना है, उसको भी अर्पित करना चाहूँगा। रचना इस प्रकार है। स्वर्गीय पिता श्री रामराज सिंह। तात तोहार करी बिनती, पद तोहरे न शीश नवावतहि। काव्यांजल पद तोहरे न शीश नवावतहि। काव्य धारा में अवधी के गीत लिखे,
पित्रांजल रूप चढ़ावत ही। कबीर हाय कवि का जन्म तू दिया, वही कविता मगाए सुनावत ही। राम राज समय राम राज रहा, हम देखे तो वो का बतावत ही। कृष्ण पंडित उपाधि सम्मानित भया, यश कीर्त तोहार हम गावत ही। बन चौरिंग प्रधान की लोक हित, जीवन ऊर्जा कहित माँ लगाया सही। साहेब कह के तू हमका बोलावत रहा, बाणी सिद्ध कयो का देखाया सही। और बिनती हम ये कही है कर बई, अपने लड़कन का आगे बढ़ाए रही। जो लिखे अवधि पोधी, जो लिखे अवधि बोली मैं कविता सब से पित्रांजल रूप चढ़ावत ही। और तात त्वहार करी विनती, पद तोरे न शीश नवावत ही। मैं माता जी के चरणों में जो इस पित्रांजल में दूसरे नंबर की कविता मैंने लिखा है फोटो के साथ और उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है, उससे नमन करता हूँ। बोल है स्वर्गीय माता श्री धर्मराज कुंवर ककुआ साहब हम कहते थे उनको। नित्य आपन शीश झुकाई था, ककुआ हम तोरे चरण माँ, ककुआ हम तोहरे चरण माँ, नित्य आपन शीश झुकाई था। तोहरे गुण कह हम कह बखान, कविता में गाय सुनाई था। तू जन्म दिहू कुखिया अपने, तू जन्म दिहू कुखिया अपने, जिंदगी का हमारे तार दिहू। कुब से पाल के बड़ा किहू, भूलोक हमें दिखलाई दिहू। तोहरी करनी हम उरिन नहीं, जग आय सब कुछ पाई गए। कुछ बचा जौन पावे खातिर, पित्रांजल लिख के पाई गए। चरणमन में अर्पित करत, चरणन में अर्पित ही पोथी, एका माई स्वीकार की हो। हम ही पूत ककुआ तोहार, ये समझ जगुंजियार की हो। सतकोटि नमन बा चरणन माँ, हम यस तोहार पावत जाए गावत जाई। ई कोक भानु अगली बदाई, हम जन्म पाई के चमकाई, हम जन्म पाई के चमकाई। माता जी और पिताजी के चरणों में मैं शत शत नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये चीज़ें कितने लिखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। नाजरीन, ये प्रोग्राम जो है सृजना के तहत हुआ है। माँ सरस्वती जी की वंदना मैंने लिखा है 2 के बाद, और अवधि में सबसे पहले एक विकास गीत लिखा है। कुछ साल पहले, लगभग 10-15 साल पहले की रचना है। हमारे गांव में चौरंग में कुछ कृषि वैज्ञानिक लोग धान की नई प्रजाति को, कैसे धान की नई खेती किया जा सकता है, उसकी उपज बढ़ाया जा सकता है, उसके संबंध में एक संगोष्ठी किए। और मैं विद्यालय में उस समय था, मुझे बुलाया गया, मैंने उनकी बातों को सुना और लगभग आधा घंटे मौके लेकर मैंने उस रचना को लिखा और उस मौके पे बस सबको उनकी बातों को कवि काव्य में प्रस्तुत किया। वो गीत मैं, विकास गीत मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेन बिंदु है, चला सखी धनवा लगाई। एक सखी से कहती है, आई बाट बरखा कई जून हो, चला सखी धनवा लगाई। आई बाट बरखा कई जून हो, चला सखी धनवा लगाई। नए नए धनवा कई बिजवा मगाई, नमक डार पानिया माँ ओ का भिगोई। ले निक धनवा निकार हो, चला सखी धनवा लगाई। आई बाट बरखा कई जून हो, चला सखी धनवा लगाई। खाद 5 दई बेहन खेतवा बनाई, 10 किलो बीज एक बिसवा मडाई। बेहन हो जब तैयार हो, चला सखी धनवा लगाई। आई बाटे बरखा कजून हो, चला सखी धनवा लगाई। धान वाले खेतवा कई के जुताई, मेस्टन हल के बाद हम
पाटा चलाई ले दे डाई खाद यूरिया पोटास हो चला सखी धनवा लगाई आई बट बरखा कई जून हो चला सखी धनवा लगाई। आखिरी बंद है, अगला बंद है। धनवा के खेतवा जाऊ ले ई लगाई दुई चार दिनवा माँ डाई पैराइट यूरिया कई करी छिड़काऊ हो चला सकी धनवा लगाई आई बाटे बरखा कई जून हो चला सकी। अगला बंद है। धनवा मैया दिला गए कौनो रोग किटवा दवा आदि छूट लाए करी उपचरवा उन्नत छेड़िया अभियान हो चला सकी धनवा लगाई आई बट बरखा कई जून हो चला सकी। आई बटन जिलवा से कृषि अधिकारी देवई खातिर हम सबका नई जानकारी ले नई सुविधन कई लाभ हो चला सकी धनवा लगाई आई बट बर। आखिरी बंद है। नमन करता हूँ। ये गांव के पूरे लोग थे, ग्राम सभा के, पूरी बात उनके सामने कहा गया। अंत में मैंने आभार व्यक्त किया है इस लाइन के माध्यम से। आई हैं ट्रेनिंग में जितने नर नारी आई हैं ट्रेनिंग में जितने नर नारी देवक जानकारी आए सरकारी कर्मचारी व्यक्त भानु करें सब कई आभार हो चला सकी धनवा लगाई आई बट बरखा कई जून हो चला सक। नमन करता हूँ आप सबको। बहुत खूब। आप सुन रहे थे चला सकी धनवा लगाई।